नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार लाइव नाउ में। मैं मुकेश चौरसिया आप सबका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, वेलकम और खैर मकदम करता हूं। कई लोगों को इंतज़ार है कि भाई क्या होगा और क्या नहीं होगा 15 फरवरी को। देखिए 20 जनवरी को माननीय सुप्रीम कोर्ट में बिहार सरकार के नगर निकाय चुनाव का मामला, जिस पर कि सुप्रीम कोर्ट में बात होनी थी, राहुल राज जी, सोनू कुमार झा जी, स्वागत आपका। अब उसकी सुनवाई, जो अगली सुनवाई है वो 15 फरवरी की मुकर्रर की गई है। आपको बता दें कि 15 फरवरी को सुनवाई होनी है, लेकिन जो बिहार सरकार ने 15 दिन का समय मांगा था वो 15 दिन 5 तारीख को, मतलब 5 फरवरी को पूरा हो गया। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, ये बात आउट नहीं हुई थी, ये बातें लोगों को पता नहीं थी कि सुप्रीम कोर्ट ने कही थी बात कि 6 फरवरी तक आप अपने जवाब को हमारे कोर्ट में जमा करें, सुप्रीम कोर्ट में जमा कर दें। तो आपको बता दें कि बिहार सरकार ने माननीय सुप्रीम कोर्ट में, सर्वोच्च न्यायालय में अपने जवाब को दे दिया है। 6 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में बिहार सरकार और चुनाव आयोग, राज्य चुनाव निर्वाचन आयोग ने अपना जवाब सौंप दिया है। जवाब क्या है, इस पर भी बहुत बड़े सवाल हैं। कृष्ण मोहन यादव जी, स्वागत आपका। और जवाब क्या है, क्या संतोषजनक जवाब बिहार सरकार की तरफ से दिया गया है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। देखिए अभी तक जो जवाब मिले हैं वही घिसा पिटा जवाब जो कि बिहार सरकार ने दिया है, लेकिन अपने ही जवाब में कंट्राडिक्शन एक और पैदा कर दिया है बिहार सरकार ने। जो कानून के जानकार हैं उनका कहना है, चाहे वो रीट दायर जिन्होंने किया था, सुनील कुमार जिन्होंने केस दर्ज किया था, उनका भी कहना है कि जवाब ठोस नहीं है, मतलब संतोषजनक नहीं है। इससे सुप्रीम कोर्ट को सेटिस्फाई नहीं किया जा सकता है। बिहार सरकार ने कहा है कि हमने तीनों, जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था, आदेश था कि आपको ट्रिपल लेयर टेस्ट करके ही आरक्षण देना है अगर आप अदर बैकवर्ड क्लासेस में आरक्षण देना चाहते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आपको एक डेडिकेटेड आयोग बना के और उसमें आयोग से जांच करवा के और रिपोर्ट आपको सौंपनी थी। बिहार सरकार ने क्या किया था कि पिछड़ा आयोग, जो पिछड़ा वर्ग के लिए आयोग बनाया गया था, उसी को अति पिछड़ा आयोग बना के और उसकी रिपोर्ट पर चुनाव करवा दिया। अभी कोर्ट में कहा गया है कि जो पिछड़ा वर्ग के लिए आयोग बना था वो बहुत पहले बना हुआ था, लेकिन उससे कोई काम नहीं लिया गया था। मतलब ये पहली बार उससे काम लिया गया है। और डेडिकेटेड कमीशन का मतलब, सबसे पहले समझिए कि डेडिकेटेड कमीशन का मतलब क्या होता है, समर्पित आयोग का मतलब क्या होता है, जिस पर यह मामला अटका हुआ है। 28 नवंबर 2022 को सर्वोच्च न्यायालय ने सुनील कुमार की याचिका पर कह दिया था कि डेडिकेटेड कमीशन नहीं है। उनके ऑर्डर को अगर आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट के, तो सुप्रीम कोर्ट के उस ऑर्डर में लिखा हुआ है कि बिहार सरकार द्वारा अति पिछड़ा वर्ग के राजनीतिक पिछड़ेपन के लिए जो आयोग बनाया गया है उसे हम डेडिकेटेड आयोग नहीं मानते हैं। ये माननीय सुप्रीम कोर्ट का कथन है, जो कि 28 तारीख को टाइपिंग एरर हुआ था, टाइपिंग मिस्टेक हुआ था, जिसमें एक्सट्रीमली के जगह इकोनॉमिकली लिखा गया था और उसे टाइपिंग एरर बता के 1 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने फिर से पब्लिश करवाया था। तो ये मामला था। और सबसे बड़ी चीज कि जब वो आयोग, अब बिहार सरकार ने क्या कहा, बिहार सरकार ने कहा कि नगर पालिका अधिनियम जो हमने 2017 में जिस तरह से आरक्षण को करवाया है और जिस आधार पर 2017 में हमने आरक्षण दिया था, उसी आधार पर हम 2022 के चुनाव में भी हमने आरक्षण दिया है। तो एक तरफ बिहार सरकार ये कह रही है कि हमने 2017 में जिस तरह से आरक्षण दिया था उसी आधार पर हमने इसमें भी आरक्षण दिया, और दूसरे जवाब में सुप्रीम कोर्ट ये भी कह रही है कि डेडिकेटेड कमीशन बनाया गया, उसके रिपोर्ट के आधार पर ये पूरा चुनाव करवाया गया है। तो दो जवाब, मतलब अपने आप में फंसने वाले 2 जवाब जो कि बिहार सरकार की तरफ से माननीय सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है, और ये और कंट्राडिक्ट हो गया है मामला।
और ये बहुत कमज़ोर जवाब है। और मुझे लगता है, और जितने भी आप देखेंगे, जितने भी विधि के ज्ञाता हैं और जो कानून को जानते हैं अच्छी तरह से, उनका ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के सामने बिहार सरकार ने ये जो 6 तारीख को 6 फरवरी को जवाब सौंपा है वो काफ़ी नहीं है और उससे संतुष्ट नहीं कर पाएंगे सुप्रीम कोर्ट को बिहार सरकार और चुनाव आयोग। इन दोनों पर सवाल उठ रहा है। और 15 तारीख को क्या होगा, देखिए संभावनाएं, क्योंकि एक जो मजबूत जवाब की बात कही जा रही थी और बिहार सरकार की तरफ से उतना ठोस जवाब नहीं दिया गया है। पुष्पा सैनी जी स्वागत, नमस्कार, प्रणाम। तो वो ठोस जवाब जो कि होना चाहिए था वो ठोस जवाब नहीं दिया, क्योंकि आप ठोस करेंगे तभी तो ठोस जवाब देंगे। तो ठोस जवाब तो ठोस काम किया नहीं है बिहार सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग ने। तो सबसे बड़ी चीज है कि उसका अब जवाब क्या दे पाएंगे। 4 हफ्ते 1.5 महीने में आपने जवाब नहीं दिया पहले, फिर 15 दिन आपने समय मांगा, 15 दिन का समय मिल गया, 5 फरवरी तक आपका 15 दिन पूरा हो गया, 6 फरवरी को आपको जवाब सबमिट करना था, आपने जवाब सबमिट कर दिया है, लेकिन संतुष्टिपूर्वक जवाब नहीं है। और जिस ग्राउंड पर आप लड़ रहे हैं उस ग्राउंड को ही आप क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। ये बहुत ऑब्जेक्शनेबल हो जाता है कि अगर बिहार सरकार अभी भी ये सोच रही है, अगर मान लीजिए बिहार सरकार 50% का भी चांस रख रही है कि 50% अभी है, और सरकार की तरफ से, राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से ये कहा गया है कि हमने, देखिए 2 बातें कही गई हैं, इसको समझें। राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से कहा गया है कि हमने जो चुनाव करवाया, तो आपने जो कहा था, माननीय ने जो कहा कि ट्रिपल टेस्ट करवा के उस आधार पर आरक्षण देकर चुनाव करवाइए। संजय राज जी स्वागत आपका। तो राज्य निर्वाचन आयोग कह रही है कि बिहार सरकार ने हमें जो रिपोर्ट दी वो आयोग, डेडिकेटेड आयोग था, उसी की रिपोर्ट पर हमने चुनाव करवाया है। लेकिन जो चुनाव हुआ है उसमें आप देखेंगे कि अधिसूचना में ये वर्णन किया गया है कि 2017 के आरक्षण के आधार पर। तो भैया 2017 में क्या आपने ट्रिपल टेस्ट करवाया था? ये बहुत बड़ा सवाल है और इसी में फंस जाएगी बिहार सरकार कि 2017 में क्या आपने ट्रिपल टेस्ट करवाया था। आपने तो लिखा है कि हम 2017 के मतलब आरक्षण रोस्टर को ही लागू कर रहे हैं। 2017 में जिस तरह से हमने चुनाव करवाया था उसी अधिसूचना में आपके ये लिखा हुआ है। तो ये बहुत बड़ी चीज हो जाती है, ये बहुत बड़ा औरंगा खुद बिहार सरकार अपनी बातों में लगा रही है और ये कंट्राडिक्शन इसमें पैदा हो रहा है। एक नई बात आ गई सामने कि आप कह रहे हैं कि आपने ट्रिपल टेस्ट भी करवा लिया, उस आयोग के रिपोर्ट के आधार पर आपने आरक्षण दिया है। प्रणाम कीजिए, नमस्ते कीजिए। पुष्पा सैनी जी नमस्ते। तो उस आधार पर अब सबसे बड़ी चीज, सबसे बड़ी बात हो जाती है कि जब आपने उस रिपोर्ट के आधार पर आरक्षण दिया है तो फिर अधिसूचना में ये लिखना ही नहीं चाहिए था। आपको याद होगा कि जब पहली बार चुनाव रद्द हुआ था, रोका गया था, जो पहली बार चुनाव पर रोक लगा दी गई थी, जो फर्स्ट टाइम नगर निकाय चुनाव पर रोक लगाई गई, उसमें और जब सेकेंड टाइम में चुनाव हुआ तो वही कहा गया कि हम नॉमिनेशन नहीं करवाएंगे और उसी अधिसूचना पर रिपीट चुनाव हुए हैं। तो आप समझ लीजिए कि जब उसी अधिसूचना पर आप रिपीट करवा रहे हैं तो फिर नई बात आपने कहां कर दी। इसमें नई बात कहां से हो गई? आपने ये जो नया कमीशन आपने कहा कि डेडिकेटेड कमीशन है हमारा, उसकी रिपोर्ट पर हम आरक्षण दे रहे हैं, लेकिन अधिसूचना में 2017 ही लिखा हुआ है। रिपीट जब फिर से चुनाव हुए सेकेंड टाइम में, अभी जो चुनाव हुआ है 28 ये 20 नवंबर वाला, तो उसमें भी वही चीज़ है 20 नवंबर और ये 30 का जो हुआ था, तो उसमें तो वही पुराने अधिसूचना पर आपने चुनाव करवा दिया। तो पूरी तरह से अभी बिहार सरकार अपने जवाब के कारण और ज़्यादा फंस गई है
और जो कानून के जानकार हैं, जो पेटिशनर हैं, उनका कहना है कि हमारी जीत होगी और बिहार सरकार का ये जो इन्होंने चुनाव करवाया है वो रद्द हो जाएगा। ये अभी कहा जा रहा है। 100% हैं लोग, आपको मैं बताऊं कि 100% लोग दावा कर रहे हैं कि चुनाव को रद्द करना ही होगा सुप्रीम कोर्ट को, क्योंकि सुप्रीम, देखिए इसमें दो चीजें निकल के सामने आती हैं। पिछली दफा आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग को फटकार लगाई थी। उन्होंने कहा था कि भैया सरकार तो पॉलिटिकल है, आप पॉलिटिकल हैं क्या? आपने अपने दायित्वों को पूरा क्यों नहीं किया? तो सुप्रीम कोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग को फटकार लगाते हुए ये कहा था कि आपको अपनी दायित्वों को पूरा करना चाहिए था, आपने अपने दायित्वों का पालन नहीं किया। सरकार तो पॉलिटिकल होती है, सरकार तो राजनीति में राजनीति करेगी ही। सरकार को क्या है, आप एक जिम्मेदार इंडिपेंडेंट संस्था हैं, इलेक्शन कमीशन हो, सुप्रीम कोर्ट हो, सीबीआई हो, ये सारी जो चीजें हैं वो इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट्स हैं ऑल ओवर इंडिया में। तो इंडिपेंडेंट पर लोगों को ज्यादा भरोसा होता है, इसलिए निष्पक्षता उनमें देखी जाती है। लेकिन यहाँ पर चुनाव आयोग और बिहार सरकार दोनों में घोलमोल शुरू से ही नजर आया, जिसको लेकर सवाल भी उठे। सुप्रीम कोर्ट ने भी सवाल उठाए थे और इस बार फिर कहीं से भी देख लीजिए, मैं आपको बताऊं कि कहीं से भी बिहार सरकार 6 तारीख को इन्होंने अपने जवाब को सौंप दिया है। 6 फरवरी को बिहार सरकार ने अपना जवाब दे दिया है। अब फैसले की घड़ी है। अब सबसे बड़ी चीज की माननीय सुप्रीम कोर्ट अपने जवाब में क्या कहती है, सुप्रीम कोर्ट क्या करती है। इसमें यह भी कहा गया है कि चुनाव प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है। लोकतंत्र में चुनाव की बहुत सारे पॉइंट्स को भी रखा गया है कि हम संवैधानिक तरीके से हमने चुनाव करवाया है, कानून के हद में रह के चुनाव करवाया है, आपकी बातों को मान के चुनाव करवाया है। बहुत सारे पॉइंट्स, अन्य पॉइंट्स को बिहार सरकार ने डाला है उस रिपोर्ट में, उस अपने जवाब में, और कहा है नगर निगम जो अधिनियम है उनको भी डाला है कि उसी आधार पर चुनाव हुए हैं। लेकिन उसमें एक लाइन ये और कह रहे हैं, इनके जो अपने एडवोकेट जनरल हैं, उनका ये कहना है कि हमने ट्रिपल टेस्ट के नियमों का भी पालन किया है। जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया था कि आप ट्रिपल लेयर टेस्ट करवा के ओबीसी या कोई नया आरक्षण दे सकते हैं, जो इन्होंने अति पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दिया है, उस पर भी बिहार सरकार ने कहा कि हम उस आयोग के आधार पर दे रहे हैं। तो देखिए मामला यहीं फंस गया, और मामला फंस गया है, और अपने इन 2 जवाबों में खुद घिर गई है बिहार सरकार। और अब सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी? देखिए सुप्रीम कोर्ट को संतुष्ट ये लोग नहीं कर पाए हैं अभी तक, जो सूत्रों से जानकारी मिली है। हालांकि ये आपको मीडिया में खबर अभी नहीं मिली होगी कि जवाब दे दिया, और क्या जवाब दिया है ये अंदर की खबर है। सूत्रों के अनुसार ये हम आपको खबर बता रहे हैं, जो विश्वसनीय सूत्र हैं, जो लॉयर्स हैं, जो याचिकाकर्ता हैं, उनके द्वारा ये खबर निकल के सामने आई है कि यहाँ मुजफ्फरपुर से भी संजय केजरीवाल ने वो भी एक याचिकाकर्ता थे, सुनील कुमार याचिकाकर्ता हैं, और उन लोगों ने इन चीजों को कहा है कि, और देखिए सबसे बड़ी चीज कि ये लोग पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि चुनाव फिर से जो है वो रद्द हो जाएगा और फिर से री इलेक्शन होंगे। तब देखिए क्या होता है। 15 तारीख को माननीय सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से क्या आदेश निर्गत किया जाता है, और 5,500 जो प्रतिनिधि हैं उनके भाग्य का फैसला क्या होता है। क्या वो प्रतिनिधि लटक जाएंगे, अटक जाएंगे, या फिर निकल जाएंगे? ये बहुत बड़ी बात होगी कि अगर चुनाव को अवैध करार कर दिया जाता है। बात समझे, यहां पर एक पॉइंट और आता है। चुनाव अगर अवैध हो जाता है तब क्या होगा? चुनाव अगर अवैध हो जाता है, चुनाव रद्द अवैध हो जाता है, तो वो चुनाव जो हुए हैं उसका कोई अस्तित्व नहीं बचेगा। मतलब आपके शहर में, चाहे आप जिस शहर से देख रहे हो, आपके शहर में मेयर चुने गए, डिप्टी मेयर चुने गए, वार्ड पार्षद चुने गए,
इस बार जनता ने डायरेक्ट उन्हें चुना है वोट करके। जैसे एमपी और एमएलए को डायरेक्ट जनता चुनती है, उसी प्रकार से इस बार एमएलए, माफ कीजिएगा, मेयर और डिप्टी मेयर दोनों को जनता ने डायरेक्ट चुना है। ये डायरेक्ट इलेक्शन हुआ है, दलगत नहीं था, निर्दलीय ही थे लोग और उसको चुनाव हुए हैं। आज जैसे वार्ड पार्षद को लोग चुनते थे, इस बार सौभाग्यवश लोगों ने मेयर और डिप्टी मेयर को भी चुना है। अगर ये चुनाव अवैध हो जाता है क्या होगा? कितने लोग कहते हैं कि नहीं ये रह जाएगा वो रह जाएगा। भाई साहब, अगर ये चुनाव अवैध हो जाता है तो जो प्रतिनिधि अभी कुर्सी पर बैठे हुए हैं उनका किसी जीवन में नाम नहीं बोर्ड पर आएगा, नाम बोर्ड पर नहीं रहेगा, पूर्व नहीं लगा सकते हैं वो अपने नाम के आगे। ये आप समझ लीजिए। जैसे सुरेश कुमार पूर्व महापौर अपने नाम के आगे लगाते हैं, राकेश कुमार पिंटू पूर्व महापौर अपने नाम के आगे लगाते हैं, वो हमेशा लगाएंगे। चाहे मानमर्दन शुक्ला पूर्व डिप्टी मेयर अपने नाम के आगे लगाते हैं, वो भी हमेशा लगाएंगे। लेकिन अगर ये चुनाव अभी रद्द हो जाता है, अवैध करार कर दिया जाता है जो अभी हुआ है, तो जितने हमारे अभी जो वर्तमान मेयर, डिप्टी मेयर और वार्ड पार्षद हैं, ये अपने नाम के आगे पूर्व भी नहीं लगा पाएंगे। ये एक नॉर्मल कैंडिडेट हो जाएंगे, प्रत्याशी हो जाएंगे। हाँ, आपने चुनाव में फाइट किया था, बस यहीं तक। आप अपने नाम के आगे पीछे कुछ भी नहीं लगा सकते, आप पूर्व नहीं है। आपका बोर्ड पर जो 15 दिन 20 दिन, मान लीजिए अभी लगभग मुझे लगता है कि 15 फरवरी तक ये कार्यकाल जो है, आशीष शंकर जी स्वागत आपका, ये 1 महीने का मोटा मोटी आप कह सकते हैं कि हो जाएगा। 15 फरवरी तक 1 महीने का ये कार्यकाल 1-1.5 महीने का हो जाएगा। तो ये 1-1.5 महीने का जो कार्यकाल होगा, ये बोर्ड पर अभी वर्तमान जो मेयर डिप्टी मेयर है उनके नाम भी नहीं रहेंगे अगर चुनाव रद्द हो जाता है या अवैध करार कर दिया जाता है तो। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111।